किया जा रहा है। नमस्कार साथियों, आप इस सब विधिक साक्षरता का मुख्य उद्देश्य है और आपके साथ महिलाओं से संबंधित और आप जो सब भी भारतीय संसद द्वारा और लाइव कानून बनाए गए हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आदेश जैसा के पालन कि अधिकारी अब अवगत कराया गया है श्रीमती ब्रह्मणी मिश्रा जी द्वारा कि आपको पूर्व में इसके संबंध में कानून के संबंध में जानकारी दी जा चुकी है। चौकी इंचार्ज साहब और पुलिस बल के साथ मौजूद है। इस समय ये खबर आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच से और ग्राम पंचायत जलोर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम अहमद सिंगापुरा के साथ इस शिविर के अंतर्गत महिलाओं को पारिवारिक कानून, बांडिक कानून, दिवाली कानून, श्रम कानून, सर्वाइकल कैंसर के बारे में आवश्यक जानकारी दी जाएगी। इस विधिक जागरूकता शिविर का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको आपके हितों से संबंधित कानून के बारे में अवगत कराया जाए और आपसे यह अपेक्षा की जाए कि आप इस कानून की जानकारी आगे अपने घर में जो और भी महिलाएं हैं, आपके घर में, आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले, उनको भी यह जानकारी अवश्य दें। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत महिलाएं, विशेष रूप से महिलाएं एवं बच्चे निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की अधिकारी हैं। विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए मात्र महिला का होना ही आवश्यक है। आप चाहे आर्थिक रूप से सक्षम हो या सक्षम ना हो, इसका कोई भेद नहीं है। बस आप महिला हैं तो आप निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। और इस संबंध में अगर आपको कोई ग्रीवांस है, कोई आपकी शिकायत है, तो आप तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समिति के हमारे सचिव महोदय तहसीलदार साहब हैं, वो भी मौजूद है। आप उनके समक्ष अपनी समस्या दे सकती हैं और अगर आप चाहें तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। आप चाहे तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के अपने अधिवक्ता के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकती हैं, या अगर आपके पास अधिवक्ता नहीं है तो आप एक आवेदन भी प्रस्तुत कर सकती हैं जिसमें आपको निःशुल्क विधिक सहायता के लिए आपको एक एडवोकेट उपलब्ध कराया जाएगा। और आप नहीं आना चाहती हैं तो आप घर से बैठे, आजकल सबके पास मोबाइल होगा, तो उसमें एक टोल फ्री नंबर है 15100। यह आवश्यक नंबर है और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसको नोट कर लें। 15100 ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का टोल फ्री नंबर है। और इसमें अगर किसी को भी किसी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता है तो इस नंबर पे वो फोन करेंगे और फोन करने के बाद हमारे कई एडवोकेट्स, वकील चाहिए, अधिवक्ता चाहिए, आपका कोई परिचित जिला कारागार में निरुद्ध है और उसकी पैरवी नहीं हो पा रही है तो उसके संबंध में भी आपको जानकारी दी जाएगी। देंगे तहसीलदार साहब। धन्यवाद सर। मैं वशिष्ठ वर्मा, तहसीलदार केशरगंज। तहसील स्तर पे जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उसका सचिव मैं हूँ। मैं आप लोगों को कुछ योजनाओं के बारे में बता रहा हूँ जो इस समय सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, और इसमें आपको केवल जागरूक होना है और कोई एफर्ट नहीं है। पहली योजना मैं आपको बता रहा हूँ जो कि सबके साथ ये समस्या होती है कि किसी की मृत्यु हो जाने पे जो विरासत होता है ज़मीन का, विरासत अभियान सब लोग जानते हैं, सब लोग जुड़े हैं। इसमें ये प्रायः देखा जाता है कि जो सरल व्यवस्था है उसको लोग न जानते हुए अनावश्यक रूप से तहसील में जाके और इलीगल लोगों के हाथों में पड़ के और आवश्यकता से ज़्यादा उनका शोषण हो जाता है और काम भी नहीं होता है। आपको करना ये है कि इस समय सब कुछ ऑनलाइन है। आपके गांव में जो भी कंप्यूटर सेंटर होगा, सीएससी सेंटर जिसको लोकवाणी बोलते हैं, आप अपना खतौनी लीजिए और जाइए उसके पास में और उनको ये मृतक है और इसके विरासत में किन किन लोगों को चढ़ाना है, जो आपके दस्तावेज होंगे, जो परिवार रजिस्टर की नकल होगी, तो वहाँ पे वो फॉर्म भर देते हैं। उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो वो कंसर्न तहसील में जो भी आपके हल्का का लेखपाल होते हैं, जैसे यहाँ पे लेखपाल साहब सामने खड़े हैं, आप लोग परिचय होंगे, इनके पोर्टल पे चला जाता है। मतलब वो आपको पेपर नहीं देना है, उसमें उनके पोर्टल पे जाता है, फिर वो
उसका तहकीकात करके जो भी आवश्यक सर्टिफिकेट पत्र होते हैं, जो भी आपके परिवार रजिस्टर हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके उसमें लगती नहीं है, तो ये उसको लेके, और मैक्सिमम इसका टाइम ड्यूरेशन 15 दिन का है। 15 दिन में वरासत हो जानी है जो भी कोई आदमी एप्लीकेशन कर रहा है। यदि ऐसा लगता है कि उनकी वरासत, उस कंडीशन में ये लेखपाल की ड्यूटी है कि वो जाके गांव में चेक करे कि जो व्यक्ति मृत है उसके ही बीवी बच्चों या जो वारिस है उन्हीं का नाम चढ़ रहा है और वो चढ़ा देता है। यदि नहीं होती है तो उसको रिपोर्ट करके हम लोगों के न्यायालय में प्रस्तुत कर देता है, फिर उसकी कार्रवाई अलग हो जाती है। तो ये एक बहुत ही सीधा सा प्रक्रिया है। जो भी कल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाई गई हैं उसका आपने बहुत अच्छे से व्याख्यान दिया, अच्छे से अवगत कराया, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे और इससे लाभान्वित भी होंगे। अब इस जागरूकता शिविर के अनुक्रम में मैं अब श्रीमती माधवी मिश्रा जी को से निवेदन करूंगा कि वह इसका कार्यक्रम का आगे संचालन करें। धन्यवाद सर। मैं पहले तो निवेदन कर रही हूँ जो लोग बाहर खड़े हैं वो लोग अंदर आ जाए, यहाँ बैठ जाओ। जो पीछे बैठे हैं वो भी सामने आ जाएं। सामने से सुनेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। प्लीज सब लोग सामने आके बैठ जाइए। नहीं चेयर है तो जैसे पीछे बैठे वहीं आके सामने बैठे, अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी। कृपया सभी लोग सामने आ जाइए। सभी सम्मानित जन हैं, सभी लोग आइए सामने बैठे। आपके लिए हम लोग आए हैं। और आप लोग कहते हैं ना तहसीलदार साहब से नहीं मुलाकात होती, आज आपके सामने आपके तहसीलदार साहब, अपर जिला जज साहब सामने आपके बैठे हैं। प्लीज आप लोग सामने आइए, आज सामने उनसे रूबरू होइए और अपनी बातें रखिए। आपको इतनी अच्छी जानकारी तहसीलदार सर ने दी है, और कुछ और भी पूछना हो तो आपके सामने है, आज आप लोग उनसे बेझिझक पूछिए। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ दहेज हत्या के बारे में। दहेज हत्या के लिए 2 धाराएं हैं, 304 भी और 306। अब 300